बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। तो भैया, आप क्लासेस काफ़ी टाइम बाद हम ले रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और एक बार फिर से अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लीजिए। क्या करेंगे आप लोग? प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करेंगे। अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है भैया। तो देखिए, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन में जो इवोल्यूशन का पैटर्न, पैटर्न का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको इवोल्यूशन का डिफिनीशन वगैरह जो थियरीज है उनके बारे में हमने आपको बताया है। ठीक है, थियरीज में बताया गया है कि किस तरीके से इवोल्यूशन हो रही है ना, इवोल्यूशन हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे आपको बताया जाएगा पैटर्न क्या है, किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ है, और कोई ये बहुत बड़ी बाउंड्री है। बाउंड्री इन द सेंस यहाँ पे कोई पहाड़ है या नदी है या सॉरी समुद्र हो, तो आसपास ये यहाँ पे नहीं जा पा रहा हो, ये यहाँ पे नहीं जा रहा हो, एक ही स्पीसीज दोनों है। और इन दोनों, ये दोनों कैसे डेवलप्ड हो रही हैं ना, एक दूसरे से बिना कांटेक्ट में आए कैसे इन इन एक दूसरे में इन डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है भैया। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। हमारे साथ बोलिए क्या पढ़ना है आपको? पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। तो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो इवोल्यूशन का पैटर्न है वो चार टाइप का होता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन और को इवोल्यूशन। इसको आप टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन भी लिख ले सकते हैं, लेकिन आपके जो जो वो है टॉपिक है, उसमें पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन ही करके दिया गया है। तो ये कितने प्रकार का है? चार प्रकार का है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन एंड को इवोल्यूशन। चारों नाम याद हो गए। पहला क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट वन क्या है? पैरेलल इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है? को इवोल्यूशन। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट चले, आगे चले। तो पहले हम लोग आप पढ़ेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है भैया। तो आप लोग अच्छे से हेडिंग डालिए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आपकी क्लासेस काफ़ी टाइम बाद हो रही है ना, आप लोग पुराना भूल भी गए होंगे, उसको रिवाइज करिए। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज व्हेन टू ग्रुप्स ऑफ सेम स्पीसीज इवॉल्व डिफरेंट रेट टू एकोमोडेट डिफरिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन या फिर सोशल प्रेशर। क्या कह रहा है देखिए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन डिफाइंड एज व्हेन टू ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज इवॉल्व डिफरेंट रेट टू एकोमोडेट डिफरिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। देखिए, जैसे सेम स्पीसीज है, स्पीसीज और जीनस स्पीसीज आप समझ रहे हैं ना। ह्यूमन का स्पीसीज क्या है? होमो। होमो मतलब जीनस है उसका, सेपियंस उसका स्पीसीज है। तो एक ही स्पीसीज का, सेपियंस ही सेपियंस का ना, जैसे मेढक हुआ, राना टिग्रिना, है ना। तो जो एक ही स्पीसीज है, एक ही स्पीसीज में डिफरेंट करेक्टर का आना, ये मान ये स्पीसीज यहाँ है, ये स्पीसीज यहाँ है, ये डेवलप्ड हो रही हैं, लेकिन इसका जो इसके आसपास के इन्वायरमेंट कंडीशन है वो डिफरेंट है, इसके आसपास के इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब इसको खाने के लिए कुछ दूसरा कुछ मिल रहा है, इसको खाने के लिए दूसरा कुछ मिल रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये समुद्र से घिरे हैं, ये पहाड़ों से घिरे हैं, तो हो रही है ना इन्वायरमेंटल कंडीशन इनकी डिफरेंट डिफरेंट। ये मान लीजिए ये ऐसे सॉइल में, यहाँ अगर प्लांट का केस होगा, ये ऐसे सॉइल में है जहाँ पे वाटर ही वाटर है, और यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, कंकड़ पत्थर ही है ना। तो ये अपने आप को अडाप्ट करेगा कि नहीं उस इन्वायरमेंट कंडीशन में? अडाप्ट करेगा ना। जैसे आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए हम प्लांट का केस ले लें, एक ये है प्लांट, ये प्लांट है और ये प्लांट है। अगर ये समुद्र के किनारे ग्रो करेगा तो इनको, इनमें कुछ दूसरा मॉडिफिकेशन होगा, और ये पहाड़ों पे ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे अलग मॉडिफिकेशन होगा ना। आपने देखा है जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जैसे नागफनी वगैरह हुआ, तो उनका जो स्टेम होता है मॉडिफाई हो जाता है। फिलोक्लेडोड में ना मॉडिफिकेशन हो जाता है उसमें, क्योंकि वहाँ पे उनको ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए अपने लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट करना है,
और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, उसके लिए वो अपने स्टेम को लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर लेते हैं ना, करते हैं कि नहीं। और जैसे आप लोगों ने एक निमेटोफोर प्लांट के बारे में सुना होगा, जो जो साल्ट वाटर, साल्टी, जैसे यहाँ पे साल्टी मिट्टी है ना समुद्र किनारे, समुद्र तो खा उसका जल खारा होता है ना, वहाँ साल्ट वाली मिट्टी में प्लांट कैसे ग्रो करेगा। अब कोई भी सेल होगी अगर आप उसको साल्ट में रख देंगे तो उसका प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा ना। तो प्लांट यहाँ पे जो ग्रो करते हैं वो अपना रूट बाहर निकालते हैं वहां से, वो रिस्पायरेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये देखते हैं आप इन लोगों में मॉडिफिकेशन हो रहा है। वैसे ही जूलॉजी, जूलॉजी के केस में दो जो ऑर्गेनिज्म है सेम स्पीसीज के, वो अलग अलग इन्वायरमेंट में कंडीशन में होने के कारण उनमें अलग अलग डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जैसे अगर आप ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे आपको साग, ये पेड़ पौधे ही हैं खाने के लिए, तो आप वही खाएंगे ना। और ये ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं और वो तो मांस मछली ही खाएंगे, तो ये हर्बीवोर हो जाएंगे, ये कार्निवोर हो जाएंगे। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन डिसाइड कर रहा है कि ऑर्गेनिज्म किस तरह का हो रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, ठंडी का मौसम है तो आप अपने आप को अडाप्ट करने के लिए स्वेटर वगैरह पहनेंगे ही। यहाँ पे गर्मी है तो भैया स्वेटर नहीं पहनेगा। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट के अनुसार एक ही स्पीसीज में क्या डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह के डेवलपमेंट हो रही है, ये है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। डाइवर्जेंट मतलब डिफरेंट, सेम ही स्पीसीज है लेकिन इसका कुछ अलग करेक्टर है, इसका कुछ अलग करेक्टर है। समझ गए आप लोग, आगे आपको जब एग्जाम्पल बताएंगे तो आप और अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, स्पीसीज ग्रेजुअली बिकम डिफरेंट फ्रॉम इट्स एंसेस्टर। जो ये स्पीसीज अलग है, ये अलग है ना, सेम स्पीसीज है, एक ही स्पीसीज है, लेकिन ये काफी टाइम बाद एक दूसरे से एकदम डिफरेंट हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी एक दूसरे से एकदम, क्योंकि ये जिस इन्वायरमेंट कंडीशन में रह रहा है ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा, और ये जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह रहा है ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। तो ये बाद में एक अलग अलग स्पीसीज बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी बच्चा, एक अलग अलग स्पीसीज बन जाएंगी। है तो स्टार्टिंग में एक ही स्पीसीज, लेकिन बाद में ये अलग अलग स्पीसीज बन जाएंगी। क्या होगा बच्चा, बाद में ये अलग अलग स्पीसीज हो जाएंगी, ठीक। अभी मैं एक साथ सम अप करूंगी तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले जो मैं बता रही हूँ आप अच्छे से ध्यान से सुनिए। इवोल्यूशन रिजल्टेड इन मल्टीपल डिफरेंट स्पीसीज लीडिंग टू स्पेसिएशन। हमने बताया ना, ये नया स्पेसिएशन, नया स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी किसी भी बाउंड्री के द्वारा, किसी भी जो माउंटेन हो गया या वाटर के द्वारा, किसी भी बाउंड्री के द्वारा ये अलग हो जाएंगी। तो एक दूसरे से ये अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन में मॉडिफाई होके एक दूसरे से अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है भैया। और देखिए, फ्रॉम दिस इवोल्यूशन होमोलैगस स्ट्रक्चर डेवलप्स। जो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है इससे होमोलैगस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। होमोलैगस स्ट्रक्चर क्या है मैं ये आपको आगे बताऊंगी इसी वाले में, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन। जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है इसको एडाप्टिव रेडिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, एडाप्टिव रेडिएशन। और ये जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है कैसे होता है, इन्वायरमेंटल चेंज के कारण। इन्वायरमेंटल चेंज या माइग्रेशन के कारण। माइग्रेशन मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अपने स्थान से कहीं और चला जा रहा है, वही है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन आपको अगर आगे होगा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेज। किसका एग्जाम्पल बच्चा, जो डार्विन की फिंचेज है, हमने आपको बताया था ये गैलापागोस आइसलैंड पे गए थे ना खोज करने के लिए, तो जो फिंच पे इन्होंने खोज किया था इन्हीं के आनर में इनका इस फिंच का नाम रख दिया था डार्विन फिंचेस ना। तो इसी का बेस्ट एग्जांपल है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है डार्विन इन फिंचेस। देखिए इस डार्विन फिंचेस में क्या बताया गया है, देखिए एक ही वर्ड है, फिश ईटिंग वर्ड एक ही है, लेकिन एक ही मान लीजिए ये बर्ड है, ये डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में हो जाने का ये अपने इनके बीक में डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। अभी मैं आपको वो फिगर दिखाऊंगी, पहले एक बार आप समझ लीजिए। देखिए ये एक ही बर्ड है, मान लीजिए इसको सीड सीड खाना है,
तो इसके बीक में जो इसका चोंच है उसमें अलग मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, हो गया है, हो जाएगा नहीं, हुआ है। एक्चुअली में डार्विन ने ऐसा देखा था। ठीक है, अगर इसको फ्रूट खाना है तो इसके वीक में अलग मॉडिफिकेशन होगा ना। अगर इसको मान लीजिए प्लांट वगैरह पत्तियां वगैरह खानी है तो इसके वीक में अलग मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, अगर इसको अलग जैसे जिस प्रकार का भोजन उसको खाना है उस तरह से उनके बीक में मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। एनसीईआरटी में आप देखेंगे इसका वेस्ट फिगर दिया हुआ है। ठीक है भैया, आइए देखिए। तो देखिए बच्चा, जो ये डार्विन की फिंचेज है, देखिए ये मेन एक बर्ड है ना, ये एक मेन स्पीसीज है। इसे देखिए ये सीड को खा रही है ना, सीड ईटिंग बर्ड है। तो इससे देखिए एक बर्ड के बीक में देखिए एक डिफरेंट टाइप की बर्ड में मॉडिफिकेशन हुआ है, डिफरेंट टाइप की बर्ड डेवलपमेंट हुई है जो बस लीव्स को खा रही है। और ये देखिए ये बर्ड्स या फ्रूट को खा रही है। तो इसके बीक में देख रहे हैं और इसके बीक में देखिए क्या क्या डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं। ये देखिए ये ग्रुप को खा रही है, जो लार्वा है इंसेक्ट वगैरह के उनको खा रही है, बटरफ्लाई के लार्वा। और ये देखिए जो लकड़ी कठफोरवा होता है ना टूल वाला, उस वुडपेकर टाइप्स के इसमें मॉडिफिकेशन हो जा रहा है। और देखिए इंसेक्ट खा रही है तो इसके बीक में अलग अलग मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो देख रहे हैं, है तो ये एक सीड ईटिंग बर्ड ही, लेकिन ये जिस इन्वायरमेंट में गई वहां इसको लीफ ही लीव्स मिला, तो वो लीव्स के खाने के लिए अपने बीक में मॉडिफिकेशन, क्योंकि भैया खाना तो उसको खाना ही है, बिना खाए कैसे जिंदा रहेगी। तो अपने आप को इस इन्वायरमेंट कंडीशन में मॉडिफाई करने के लिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार रहने के लिए ये अपने बीक में ही मॉडिफिकेशन कर ली है ना। बीक में मॉडिफिकेशन कर ली किस लिए, क्योंकि जो लिप्स है वो उसको खा सके। और ये जहाँ पे है वहाँ पे ढेर सारे इंसेक्ट हैं, तो ये इंसेक्ट को खाना पसंद कर रही है। तो इसके वीक में धीरे धीरे ऐसा मॉडिफिकेशन हो गया कि ये इंसेक्ट को खाने लगी। और ये देखिए ये लकड़ियों को खा रही है, लकड़ियों में अपना घोंसला बना के रह रही है। तो इसके वीक में देख रहे हैं अलग मॉडिफिकेशन हो गया। जो जो लार्वा है इंसेक्ट वगैरह के, ग्रब वगैरह बटरफ्लाई का वो जो लार्वा है उसको खा रहा है। तो इसमें इसके वीक में देखिए अलग मॉडिफिकेशन हो रहा है। और ये देखिए फ्रूट्स को खा रहा है, आप देखेंगे पैरट की तरह ना इसका वीक लग रहा है। तो जिस जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह रहा है, ये रह रही है फिंचेस, और जैसा भोजन मिल रहा है उसी तरह ये अपने वीक में मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल ना। अब हम लोग जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे। देखिए आप लोग, एक होता है होमोलॉगस, एक होता है एनालॉगस, और एक होता है एनालॉगस। क्या होता है बच्चा? एनालॉगस। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। होमोलॉगस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से। कैसे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से। और जो एनालॉगस स्ट्रक्चर बनते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बनते हैं। कैसे बच्चा? कन्वर्जेंट। तो आप लोग एचडी से याद करेंगे, एक याद करके रखिएगा, दूसरे में कंफ्यूजन नहीं होगा। ये पूछता है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो आप लोग बताएंगे होमोलॉगस स्ट्रक्चर। ठीक है भैया, आपका नेक्स्ट टाइम अभी एमएससी वगैरह के आप लोग इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना है। ठीक है भैया। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से क्या होता है? होमोलॉगस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। और एनालॉगस स्ट्रक्चर से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। ठीक है भैया, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर या ओवरऑल ऑर्गन डेवलप्स फ्रॉम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? एच डी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से होमोलॉगस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है आपको पता है, जब एक ही स्पीसीज डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में जाएगी तो अपने अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन करके नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगी, यही है आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से जो स्ट्रक्चर बनेंगे, देखिए होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या है पहले आप वो जानिए तब बता रहे हैं आपको। होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन हैव कॉमन ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री बट परफॉर्म सिमिलर ओवर अ डिफरेंट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या है? जिनकी ओरिजिन कॉमन हो, ओरिजिन कॉमन इन द सेंस कि भैया वीक में इनके जो बोन है
उस इसके भी वीक में वही बोन होगा, इसके भी वीक में यही। जितने भी वर्ड डेवलपमेंट हो रहा है वर्ड के, उनके वीक में सेम टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। हाँ बच्चों, फिर से हम लोग देखते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से आपका वीडियो कट गया था। देखिए, होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या है? होमोलॉगस स्ट्रक्चर या फिर आर्गन कैसे डेवलप्ड हो रहे हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से। कैसे? एचडी से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या है? दो homologous organ have common origin or ancestry but perform similar या फिर different function। आपको इसको याद करना है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर है कॉमन ओरिजिन, इनकी ओरिजिन सेम है, सेम टिश्यू या सेम स्ट्रक्चर से ये डेवलप्ड हुए हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो होता है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। आपको ये बातें एकदम अच्छे से याद रखना है कि जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी एंसेस्ट्री या फिर ओरिजिन या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर वो सेम होता है, लेकिन फंक्शन ये सेम भी परफॉर्म कर सकते हैं और या डिफरेंट परफॉर्म कर सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हैंड्स ऑफ मैन, फोर लिम्स ऑफ हार्स। जो मनुष्य का जो ये हाथ होता है और जो फोर लिम्ब जो अगला वाला पैर हार्स का होता है, ये एक होमोलॉगस स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। क्योंकि आप अगर इंटरनल एनाटॉमी इनका देखेंगे, इसके हाथ का, ह्यूमन के हैंड का, तो देखेंगे एक बोन होगी ये आपकी ह्यूमरस वाली होती है ना, इसके आगे एक टिबुला फिबुला टिबिया फिबिया फिबुला होगी ना। तो ये दो बोन होंगी और इसके बाद आपकी कार्पल वगैरह बोन होंगी, इसके बाद हैंड वाला ये फिंगर बोन होंगी। ठीक है, ऐसे ही जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो ये ऐसे ह्यूमरस हो गया, टिबिया फिबुला ना, ये हो गया, और ऐसे हैंड वाली बोन होंगी। ठीक है, तो जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखा गया ये सेम है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन देखिए इसका, ये ग्रिपिंग करने के लिए है, पकड़ने के लिए है, लेकिन ये रनिंग करने के लिए है। तो भैया आपने देख लिया कि कॉमन ओरिजिन है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। ऐसे देखिए, विंग्स आर वेट, फ्लिपर ऑफ वेल। जो विंग आप वेट है आपका चमगादड़ का जो पंख है, और वेल का जो फ्लिपर है, इसका आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको सेम दिखाई देगा, लेकिन लेकिन इनका फंक्शन क्या है? उड़ना है। फंक्शन क्या है? सेम है। फंक्शन क्या है भैया? दोनों, सॉरी, फंक्शन सेम नहीं। देखिए, इसका फंक्शन क्या है? विंग का काम क्या है? उड़ने में हेल्प कर रहा है, लेकिन जो वेल का फ्लिपर है वो इसको तैरने में मदद कर रहा है। तो हुआ ना आपका होमोलॉगस स्ट्रक्चर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या है? ओरिजिन सेम हो है, लेकिन फंक्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसे ही देखिए, आप हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट देखेंगे तो ये भी एक होमोलॉगस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इनकी ओरिजिन सेम है, फंक्शन इनका सेम ही है ना। हार्ट ब्लड को ये पंप कर रहे हैं, डिफरेंट आर्गन में ब्लड की सप्लाई को भेज रहे हैं हम। ऐसे ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, ये भी होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। सबका ब्रेन देखेंगे, ये इक्टोडर्मल की ओरिजिन के होते हैं, और इनमें सबका हार्ट देखेंगे मीसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, सबका ब्रेन देखेंगे इक्टोडर्मल का होता है, और इनमें देखेंगे ब्रेन का फंक्शन ही क्या है? कम्युनिकेशन में है ना। इनकी बॉडी को एक कोऑर्डिनेट करने में ब्रेन हेल्प कर रहा है, तो सब में फंक्शन सेम है। तो आपको समझ में आ गया होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या है और एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या है। समझ में आया बच्चा? होमोलॉगस आर्गन क्या है? ऐसे आर्गन जिनका ओरिजिन तो सेम है, फंक्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, एक लाइन में आपका यही हो गया होमोलॉगस का डिफिनीशन और फिर एग्जाम्पल। तो आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दूसरा है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो हेडिंग डालिए भैया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या डालिए बच्चा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से पहले आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पता होना चाहिए। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है बताइए? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? देखिए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हमने बताया जब एक स्पीसीज, यही स्पीसीज डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में जाने के कारण ये अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो जा रही है, यही है आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या है बच्चा? यही है आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इससे डिफरेंट है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है?
In evolutionary biology, convergent evolution is a process whereby organism not closely related independently, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वहां पे रिलेटेड थे एक दूसरे से, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, फिर आगे क्या है, इंडिपेंडेंटली इवॉल्व सिमिलर ट्रेट्स एज ए रिजल्ट ऑफ हैविंग टू अडॉप्ट सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये ये अलग अलग स्पीसीज हैं और ये अलग अलग तरीके से स्वतंत्र रूप से इवॉल्व होती हैं, स्वतंत्र रूप से इवॉल्व होती है, क्या क्या इवॉल्व करती हैं, स्वतंत्र रूप से ये सिमिलर करेक्टर सिमिलर ट्रेट को इवॉल्व करती हैं। देखिए सिमिलर ट्रेट को इवॉल्व करती हैं, जैसे क्यों सिमिलर ट्रेट्स इनमें इवॉल्व होते हैं, क्योंकि ये सेम टाइप की इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह रहे हैं। आपको हमारी बातें बहुत ही उलझी हुई लग रही होंगी, देखिए बताइए, ये देखिए ये एक स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, लेकिन ये है सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में। मान लीजिए ये वाटर में है, पानी में है ना, ये मान लीजिए एक वेल है जो कि मैमल है, और ये है एक फिशेस, एक कॉमन फिश ले लीजिए, रोहू ले लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों वाटर में रह रहे हैं, तो ये है मैमल, ये है फिश, कितना डिफरेंस है। लेकिन आप देखेंगे दोनों के स्ट्रक्चर आप देख के बता नहीं पाएंगे कि ये मैमल का है, ये फिश का मेंबर है। तो हुआ ना, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हुई, लेकिन सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में होने के कारण इनके अंदर स्वतंत्र रूप से सेम टाइप के कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है ना, स्वतंत्र रूप से हुआ है कि नहीं, ये इसके डेवलपमेंट में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, क्योंकि ये अलग स्पीसीज का है, ये अलग जनरा का है, और ये अलग जनरा का है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में दो स्पीसीज जो एक दूसरे से एकदम अलग है, सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में होने के कारण, रहने के कारण उसमें एक सेम टाइप कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, उसी को बोल रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्ज हो रहा है कैरेक्टर, यहाँ पे सेम टाइप कैरेक्टर बन रहे हैं। देखिए एनिमल कम्स फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्ट्रल ग्रुप काज्ड बाय इन्वायरमेंटल चेंजेस, जिसका इसके होने का अर्थ क्या है, इन्वायरमेंटल चेंज। दिस इवोल्यूशन आल्सो कॉल कन्वर्जेंस, इस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को भी कन्वर्जेंस भी कहा जाता है। एग्जांपल देखिए, जैसे शार्क एंड डॉल्फिन बॉडी, शार्क देखिए क्या है, ये एक फिश है, और डॉल्फिन क्या है, मैमल। आप इनकी बॉडी देखेंगे तो सेम दिखते हैं, शार्क का है कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेज की बनी हुई है, और डॉल्फिन मैमल की है, लेकिन आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे से तो एकदम सेम दिखती हैं, देखने में एकदम सेम दिखती हैं, लेकिन इनकी ओरिजिन क्या है, ये डिफरेंट है। ओके, ऐसे ही आप देखेंगे वर्टिब्रेट एंड सिफेलोपोड आई, जब वर्टिब्रेट की आई देखेंगे, सिफेलोपोड क्या है, मोलस्का का ग्रुप है, और वर्टिब्रेटा में क्या है, फिशेज है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, और बर्ड है, और मैमल, ये वर्टिब्रेट में है। इनकी आई देखेंगे तो इनकी आई का देखिए क्या काम है, इनकी आई का काम है देखना, लेकिन जो वर्टिब्रेट की आई है उसका डेवलपमेंट ओरिजिन अलग है, सिफेलोपोड की आई की ओरिजिन अलग है। जो विंग्स ऑफ इंसेक्ट और बर्ड है, जो इंसेक्ट और बर्ड का विंग देखेंगे आप, तो ये डिफरेंट टाइप से ओरिजिनेट हुई हैं, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, उड़ना, सेम फंक्शन है, उड़ना। तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर। जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है उनसे जो स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर। जैसे कन सॉरी जैसे हमने आपको बताया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से होमोलॉगस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, किसका, एचडी का, होमोलॉगस। ऐसे ही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से एनालॉगस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्रिएट एनालॉगस स्ट्रक्चर दैट हैव सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर या फिर ओरिजिन। इनका क्या है, फंक्शन सिमिलर है, फंक्शन सिमिलर है, बट ओरिजिन इसकी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर और ओरिजिन इसकी डिफरेंट है। एनालॉगस स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये तो आप जानते हैं। एग्जांपल देखिए, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ बर्ड। पहले बताइए, जो जो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से कौन सा ऑर्गन डेवलपमेंट हो रहा है, एनालॉगस स्ट्रक्चर का। एनालॉगस स्ट्रक्चर का हमने डिफिनेशन क्या बताया है, ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी ओरिजिन तो डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो, एक लाइन में ओरिजिन डिफरेंट,
ओ डिफरेंट, एफ सेम। ठीक है, तो ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए है ना डिफरेंट ओरिजिन। इंसेक्ट किसका मेंबर है, आर्थ्रोपोडा का, बैट मैमल का, बर्ड बर्ड्स का, एप्स का। तो ये है ना, इनके विंग इनके इनका विंग का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो डिफरेंट होगा, इनके विंग का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा, इनके विंग का अलग होगा। ये डिफरेंट ग्रुप के होने के कारण, लेकिन इनके विंग का सेम काम क्या है, उड़ना। फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन इनका डिफरेंट है। तो ये हो गया ना एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर का डिफिनेशन बताया गया है कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी ओरिजिन तो डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम, यही है आपका एनालॉगस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल। जो मैमल और ऑक्टोपस की आई है, इनका काम क्या है, देखना, लेकिन इनका जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। जो डॉल्फिन और फ्लिपर का और पेंगुइन का फ्लिपर है, ये इनका फंक्शन है, फ्लिपर का फंक्शन क्या है, तैरने में हेल्प करना, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट है। ऐसे स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो और पोटैटो में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, जो स्वीट पोटैटो है वो रूट का मॉडिफिकेशन, शकरकंद, और ये जो पोटैटो है स्टेम का मॉडिफिकेशन। लेकिन इनका फंक्शन क्या है, फूड को स्टोर करना। फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन इनका डिफरेंट है। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, हमने आपको इतना बता दिया है, ये आप अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट है आपका पैरेलल इवोल्यूशन। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा है होमोलॉगस स्ट्रक्चर और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एनालॉगस स्ट्रक्चर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इतना आपको कंफर्म हो गया होगा, मैं ऐसा आशा कर रही हूँ। कंफर्म है कि नहीं, बताइए, मैसेज करिए। हो गया ना, कंफर्म है। नेक्स्ट आप देखिए, आपका थर्ड है पैरेलल इवोल्यूशन। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चा, पैरेलल इवोल्यूशन। अब पैरेलल इवोल्यूशन क्या है, पैरेलल मतलब साथ साथ, पैरेलल मतलब भैया समांतर। क्या भैया, साथ साथ या समांतर। तो पैरेलल इवोल्यूशन का पहला डिफिनेशन देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, some species evolve without converging on similar traits or are diverging to different traits. These species undergo change, but they maintain a constant level of similarity to each other. This process is known as parallel evolution. देखिए, आगे पढ़ लीजिए, एक साथ मैं आपको समअप करूंगी। Parallel evolution occurs when two species evolve independently of each other, maintaining the same level of similarity. Parallel evolution usually occurs between unrelated species that do not occupy the same or are similar niche in a given habitat. ठीक है, ये आपका है पैरेलल इवोल्यूशन। अच्छा, पैरेलल इवोल्यूशन का पहले आप लोग एग्जांपल देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। A good example of parallel evolution is elephant and extinct mammoth. अच्छा बताइए, इसमें एलिफेंट कौन है और मैमथ कौन है, आप बता दीजिए तो मैं जान जाऊं। बोथ एनिमल्स आर क्लोजली रिलेटेड बट दियर सिमिलरिटीज इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। देखिए, बताइए इसमें मैमथ कौन है और एलिफेंट कौन है। देखिए, ये है आपकी मैमथ, ये है आपकी एलिफेंट। देखिए, जो ये मैमथ और एलिफेंट है, ये मैमल से ही बिलोंग करते हैं, मैमल से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन ये एक दूसरे से, ये अलग आइलैंड पे रहता है, ये अलग आइलैंड पे रहता था। ठीक है, रहता है, अभी ये रहता है, ये रहता था। तो इस अलग आइलैंड पे रहने के कारण भी होने के कह लीजिए, ये अलग आइलैंड पे रह रहा है, ये अलग आइलैंड पे रह रहा है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज हैं। कैसे ये सिमिलरिटीज हो गई, तो यही है पैरेलल इवोल्यूशन। दो स्पीसीज एक दूसरे से अलग मतलब रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनमें सेम टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, सेम टाइप का प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है। इसी को बोलना है पैरेलल, मतलब साथ साथ। दो स्पीसीज एक दूसरे से एकदम अलग हैं। जैसे देखिए, जब एक चीज सोचिए आप लोग, जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा था, जैसे
कोई ऑस्ट्रेलिया देखिए, मान लीजिए एक आप देखेंगे जब ग्लोब पे जो ऑस्ट्रेलिया वाला आइलैंड है ऐसे नीचे अलग अकेला है, एशिया है, अफ्रीका है, ना कंटिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 7 महाद्वीप है ना। तो ऐसे आप देखेंगे तो सब में जब लाइफ का डेवलपमेंट हो रहा है, ये था ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा था, तो ये समुद्र से एक दूसरे से जो ये है ये महाद्वीप, ये एक दूसरे से समुद्र से सेपरेट थे। तो ये कैसे यहाँ का ऑर्गेनिज्म का यहाँ जाके डेवलपमेंट हुआ है। तो इस आइलैंड पे यहाँ पे जब डेवलपमेंट हो रहा था ह्यूमन का, तो इस आइलैंड पे भी ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा था। तो एक दूसरे से ये अलग होते हुए भी इनमें देखिए डेवलपमेंट हो रहा था। यही है आपका पैरेलल इवोल्यूशन, साथ साथ यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। हमने आपका इसका एग्जांपल बताया, जैसे मैमथ, ये मैमथ है एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन एलिफेंट अभी है। ये अलग आइलैंड पे थी, ये अलग आइलैंड पर था, लेकिन इनके स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे भी इसका सूंड है, यहाँ पे भी इसका है, इसकी बॉडी देखिए बहुत भारी भरकम है, इसकी भी बॉडी बहुत भारी भरकम है। तो ये है आपका पैरेलल इवोल्यूशन। आइए डिफिनेशन को सम अप करते हैं। सम स्पीसीज इवॉल्व विदाउट कन्वर्जिंग ऑन सिमिलर ट्रेट्स। कुछ स्पीसीज बिना सिमिलर ट्रेट में कन्वर्ज हुए या फिर डाइवर्ज हुए या फिर डिफरेंट हुए। Some species evolved without converging on similar traits or diverging to different traits. These species undergo change. ये species change में जाते हैं, but they maintain a constant level of similarities. ये एक दूसरे से ये चेंज में जाते हैं स्पीसीज, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रहती है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी। जैसे देखिए मैंने आपको जो बर्ड बताया, डार्विन फिंचेस बताया था, देखिए उनके वीक में मॉडिफिकेशन हो रहा था, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटीज तो रहेंगी ही ना, एकदम डिफरेंट तो नहीं हो जाएगा। यही है आपका पैरेलल इवोल्यूशन, इसमें हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सिमिलरिटीज बची हैं। ठीक है, यही है आपका पैरेलल इवोल्यूशन। Parallel evolution occurs when two species evolve independently of each other, maintaining a same level of similarity. दो स्पीसीज अलग अलग डेवलपमेंट हो रहा है दोनों स्पीसीज में, लेकिन इनमें कुछ न कुछ सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, क्या है, कुछ न कुछ सिमिलरिटीज यहाँ पे हैं। Parallel evolution occurs between unrelated species that do not occupy the same or are similar niche in given habitat. पैरेलल इवोल्यूशन वहां होता है जहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज, जैसे मैमथ हो गई, मैमथ की अलग स्पीसीज है ना, और ये एलिफेंट की अलग स्पीसीज है। ये एक दूसरे से अलग अलग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एक दूसरे से कभी मिले नहीं हैं, कभी एक दूसरे से करेक्टर का ट्रांसफर नहीं हुआ है ना, लेकिन इनमें सिमिलरिटीज हैं, इस दोनों ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज हैं। यही है आपका यही है आपका पैरेलल इवोल्यूशन। क्या है बच्चा, पैरेलल इवोल्यूशन। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए पैरेलल इवोल्यूशन का आपको एग्जांपल अच्छे से दिखाया गया है। मार्सोपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल मोस्ट रिसेंटली शेयर्ड कॉमन एंसेस्टर एवं 125 to 150 125 to 150 million years ago. Yet these similar feature appeared in each other of distance relative. ये फिगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, मैं दूसरा फिगर आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ठीक है, तो बच्चा आप लोगों ने देख लिया पैरेलल इवोल्यूशन, देखिए नीचे फिगर है, वैसे नहीं है फिगर। देखिए भैया वो फिगर देखिए एक बार, यही देखते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, सही से नहीं दिख रहा ना, ये देखिए, ये है आपका वुल्फ है, ये है कैट, ये है, ये क्या है, ये देखिए मार्सुपियल जो कंगारू होता है वो है, और ये टाइगर वगैरह, टाइगर ये श्रूज वगैरह है, जो एंट ईटर है, एंट ईटर है वो है। तो देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जो मैमल की ये स्पीसीज हैं, वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में होने का ये अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई कर ली हैं। ठीक है, यही है आपका पैरेलल इवोल्यूशन। ओके, अब देखते हैं हम लोग को इवोल्यूशन।
को इवोल्यूशन मतलब साथ साथ इवोल्यूशन जिसका हुआ है, मतलब एक स्पीसीज है और ये दूसरी स्पीसीज है, अगर इस स्पीसीज का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका डेवलपमेंट हो रहा है, अगर ये एक्सटिंक्ट हो रही है तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यही है को इवोल्यूशन ना। जैसे आप लोगों ने लाइकन देखा है, लाइकन किसका किसका बना होता है, एल्गी और फंजाई। देखिए अगर बस एल्गी रहेगा क्या लाइकेन का निर्माण कर लेगा, नहीं। फंजाई रहेगा क्या लाइकेन का निर्माण कर लेगा क्या, नहीं। दोनों होना चाहिए, यही है आपका को इवोल्यूशन, मतलब सह इवोल्यूशन, साथ साथ इवोल्यूशन हो रहा है। सबसे सरल है आपका ये को इवोल्यूशन। जैसे आपने देखिए सरल तो आपका सब ही है, डाइवर्जेंट भी सही है, सरल है, कन्वर्जेंट भी सही है, सरल है, पैरेलल भी सही है, और कोई इवोल्यूशन भी सही है। बस आपको समझने की देरी है, आप एक बार से दोबारा लेक्चर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द तो कोइल्यूशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच टू स्पीसीज इवॉल्व इन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन ईच अदर। दो स्पीसीज कैसे इवॉल्व हो रही हैं, किस तरह से इवॉल्व हो रही हैं, जब उनमें एक दूसरे में चेंजेस हो रहा है। Species that will live in a close relationship with each other, such a predatory prey या फिर prey or symbiotic relationship, often evolve adaptation to each other in a process called co-evolution। इसमें क्या हो रहा है, जैसे आपको इसमें कितने टाइप के इवोल्यूशन, इसमें देखिए दो तीन टाइप के इवोल्यूशन होते हैं को इवोल्यूशन में। जैसे प्रे प्रेडेटर का आप लोगों ने देखा होगा, सिम्बियोटिक वाला मैंने लाइकेन का बताया, ये लाइकेन में फंजाई भी होता है और एल्गी भी होता है, ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएशन करके रहते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ये टाइप्स आप कोइल्यूशन में देखिए आप लोग दो तीन टाइप है, पैरासाइट होस्ट कोइल्यूशन, म्यूचुअलिस्टिक बेनिफिशियल कोइल्यूशन, प्रेडेटरी प्रे इवोल्यूशन। आपका एक बेस्ट एग्जांपल है, आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक होता है मौत, यक्का मौत होता है, ये देखिए आप लोग का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक यक्का मौत होता है ना, उसका जो जूलॉजिकल नेम है टजटिकुला यक्का सेला, ठीक है, ये है। ये फीमेल यक्का मौत पुशिंग pollen into the stigma tube of the yucca flower while visiting the flower to deposit her egg। देखिए इसका मतलब क्या है, एक यक्का होता है फ्लावर ना, ये यक्का का मान लीजिए ये फ्लावर हो गया, ठीक है, जो यक्का प्लांट है उसका ये हो गया फ्लावर। और एक होता है यक्का मात, यक्का मात इसके फ्लावर में रहता है और अपना जो एग है इसी के फ्लावर में डिपॉजिट करता है ना, इसी के फ्लावर में अपना एग डिपॉजिट करता है और इसी पर रहता है। और इससे फ्लावर को क्या बेनिफिट होता है, जो यक्का मौत होता है इसके पालन ग्रेन को अदर जो यक्का प्लांट है उसके उसके पालन में, सॉरी उसके पालन ग्रेन को, यहाँ से पालन ग्रेन को इसके स्टिग्मा पे ला के इसमें फर्टिलाइजेशन करवाता है, पॉलिनेशन करवाता है। तो जब जब तक ये यक्का प्लांट रहता है तब तक ये मॉथ भी सरवाइव करता है, जब तक ये मॉथ रहता है ये यक्का प्लांट सरवाइव करता है। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से ये यक्का प्लांट एक्सटिंक्ट हो गया तो ये मॉथ भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। यही आपका को इवोल्यूशन, मतलब साथ साथ इवोल्यूशन हो रहा है दो लोगों का, ठीक है। और यहाँ पे एक और आप कॉमन एग्जांपल दिखाएगा, बर्ड और बटरफ्लाई का इवोल्यूशन, ये लोग साथ साथ एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, ठीक है, ये है आपका को इवोल्यूशन। तो दैट्स ऑल अबाउट बच्चा पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। आप लोगों को अच्छे से लेक्चर को रिवाइज करना है, अपना नोट्स बनाना है। मिलते हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर में, आगे का देखते हैं आप लोग। ये यूनिट आपका समाप्त हो गया है, नेक्स्ट यूनिट में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच भैया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।